वापसी, एक कबूतर की अधूरी कहानी। भूमिका। शहर के भीड़ भाड़ से दूर पुराने किले की एक ऊंची मीनार पर एक कबूतर रहता था। नाम था पीयू। पीयू अकेला था, पर अकेले रहना उसने चुना नहीं था। यह उसकी किस्मत थी। कभी वह अकेला नहीं था। सालों पहले उसकी जिंदगी भी वैसी ही थी जैसी हर परिंदे की होती है। साथी, घोंसला, परिवार, सुबह की उड़ान और शाम का लौटना। लेकिन अब वह सिर्फ एक छाया बनकर रह गया था। भाग एक, सुनहरा समय। कुछ साल पहले पीयू और उसकी मादा साथी गुलाबों ने एक साथ एक घोंसला बनाया था, उसी पुराने किले की मीनार की दरार में। हर सुबह दोनों एक साथ उड़ते, तालाब के किनारे बैठते, पुराने पीपल के पेड़ पर जाकर विश्राम करते। गुलाबों की हंसी जैसी चहचहाहट और पीयू की शांत आत्मा, एक आदर्श जोड़ी। वो कहते थे, हमारा प्यार पत्थर से भी मजबूत है, हवा से भी हल्का। धीरे धीरे समय बीता और उनके घोंसले में 2 अंडे आए। पीयू और गुलाबों ने अपने सपनों की दुनिया बसानी शुरू कर दी थी। भाग 2, वह काली दोपहर। एक दिन शहर में हलचल मच गई। पास ही में एक विशाल मॉल बनने वाला था और पुरानी इमारतों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई। किले की मरम्मत के नाम पर उसकी दीवारों को गिराया जाने लगा। पीयू और गुलाबों ने घोंसला नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके अंडे थे। लेकिन मशीनों को भावनाएं नहीं होती। जब पीयू दाना लेने बाहर गया, एक जोरदार आवाज हुई। जब वह लौटा, उसका घोंसला धूल में दबा पड़ा था। अंडे टूट चुके थे। गुलाबो घायल हालत में जिंदा थी, मगर उसकी आंखों में डर और आंसू थे। पीयू ने उसे चोंच से उठाया, लेकिन देर हो चुकी थी। गुलाबों ने अपने पंख पीयू के पंखों से बांधकर आखिरी सांस ली। भाग 3, वर्षों का मौन। उस दिन के बाद पीयू ने उड़ना छोड़ दिया। वह मीनार की उसी टूटी हुई जगह पर बैठा रहता, जहां उसका घर हुआ करता था। हर दिन सुबह सूरज उगता, पक्षी चहचहाते, मगर पीयू की आंखें उसी जगह गड़ी रहती। लोग आए, किला बदला, मगर पीयू वही रहा। कभी कभी बच्चे उसे देखने आते और कहते, यह कबूतर उड़ता क्यों नहीं? कोई नहीं जानता था कि वह पहले उड़ता था और गिर गया था। एक नया परिंदा। एक दिन एक छोटी कबूतरी, चंपा, उड़ते हुए उस मीनार पर आई। वह नई थी, जीवन से भरी, बोलने वाली, हंसने वाली। उसने पीयू से बात करनी चाही। क्या तुम यहीं रहते हो? पीयू ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। लोग कहते हैं तुम उदास हो। पीयू ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। चंपा वहीं बैठी रही। हर दिन वह आती, कुछ कहती, कुछ दाना छोड़ जाती, फिर उड़ जाती। धीरे धीरे पीयू की गर्दन हिलने लगी, उसकी आंखों में हलचल दिखने लगी। अधूरी कहानी की वापसी। चंपा ने एक दिन कहा, अगर तुम चाहो तो एक बार उड़ सकते हो। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी दूर, मेरे साथ। पीयू ने आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। लेकिन अब उसकी आंखों में गुलाबों की याद से ज्यादा चंपा की उम्मीद दिख रही थी। वह उठा, पंख फड़फड़ाए, हवा में हल्की सी सनसनाहट हुई, और वर्षों बाद पीयू ने उड़ान भरी। धीरे धीरे, डगमगाता हुआ, कांपता हुआ, मगर वह उड़ रहा था। उस दिन सूरज कुछ ज्यादा चमका। कहानी फिर पूरी हुई या नहीं? चंपा ने उसे नए पेड़ों, तालाबों, फूलों के पास ले जाया। पीयू ने फिर हवा को महसूस किया, गुलाबों की यादों को आकाश में छोड़ा।
धीरे धीरे वह फिर मुस्कुराने लगा। लेकिन एक शाम, जब चंपा नहीं आई, पीयू उसी मीनार पर लौट आया। अब वह अकेला नहीं था, मगर वह जानता था कि अधूरी कहानियां कभी पूरी नहीं होती, बस वे नए रूप में लौट आती हैं। वह बैठा रहा, हवा में गुलाबों की खुशबू और चंपा की हंसी लिए।